हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स नेक्स्ट लेसन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेसन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Hello everyone, welcome back. Today we are going to study chapter number 2, functions of management. So what is management and what are the principles of management? हमने पहले ही पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पहले हम पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस की डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर। So, according to the LALN, management is what manager does. We know, everyone know. मैनेजमेंट क्या होता है? जो मैनेजर काम करता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। सो यहाँ से जो डेफिनेशन है इससे हमें क्या पता चलता है? द रोल ऑफ मैनेजर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का? प्लानिंग से। और कहाँ पे एंड होता है? कंट्रोलिंग से। सो जो भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो इंटर रिलेटेड होते हैं। सो दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। हम एक दूसरे को सेपरेट कर नहीं सकते। सो मैनेजमेंट फंक्शंस जो होते हैं सारे लेवल्स में इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल, middle level and lower level. Different management thinkers have classified the functions of management differently, but overall management की कितने functions होते हैं? 6 that we ought to study in detail. Function number first starts from planning and ends on controlling. So क्या क्या functions होते हैं management के? There are total 6 main important functions of management. Number 1 planning, number 2 organizing, number 3 staffing, number 4 directing, number 5 coordination, and number 6 controlling. So these all are functions of management. So definition according to LALN. Next part is according to Henry Fayol, is called as what? Father of administrative management. He has given 14 principles of management. What the Henry Fayol says? तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? टू मैनेज is to focus and to plan, to organize, to command and to control, according to the words of Henry Fayol. One more author has given a definition. Luther Gulick has given a keyword. लूथर गुलिक ने हमारे लिए कीवर्ड दिया है पोस्टकॉप। तो पोस्टकॉप मतलब क्या होता है? P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, Co stands for coordination, R for reporting, B for budgeting। और दोनों मिले reporting and budgeting functions are summarized in function called as controlling। मतलब दोनों combination of reporting and budgeting is known as what? Controlling। So this is the keyword given by Luther Gulick. Post-COP: planning, organizing, staffing, directing, coordination and combination of reporting and budgeting, which is known as what? Controlling. So overall this lesson we have to study how many functions of management? Total 6 functions of management. Let's focus to function number 1. First is planning. So what is planning? प्लानिंग कुछ भी करो, आपको लिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। अपनी नॉर्मल लाइफ भी लिया आपने तो भी प्लानिंग इज एसेंशियल इन ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑल्सो। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या होता है? इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। पहले हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। प्लानिंग कौन सी कैपेबिलिटी है? प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल कैपेसिटी है ना, वो मेंटली हमें लॉजिकली थिंकिंग करनी पड़ती है। सो प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किस पे फोकस करते हैं? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Designing a proper planning and implementing accordingly is the key for achieving the objective of organization। तो प्लानिंग करना बहुत असेंशियल है अगर हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन को हमें अच्छे पोजीशन पे लेके जाना है। तो प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में हमें क्या होना है, कहाँ तक जाना है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है हमें प्रेजेंट में।
So today we are planning for future. So planning is a base for every other functions of management. So let's study the definition of planning. James Stoner has given the definition. Planning is the process of establishing goal, मतलब पहले goal को frame करो and how to achieve it. Suitable course of action फॉर अचीविंग दिस गोल. पहले गोल फ्रेम करना और फिर उसे अचीव कैसे करना है उसकी तरफ प्लानिंग करना. हाउ टू अचीव द गोल, suitable course of action for achieving this goal. So this is the definition of planning. Let's study importance of planning. Point number 1, helps to set clear objective. Planning is very important because it is helpful for setting the objective and target. हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है अभी, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, करंट पोजीशन दैट इज प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर वेयर वी वांट टू गो. इट हेल्प्स द मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन of the organization and to identify the ways to attain the desired position in future. मीन्स हम अब आज हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है तो कैसे पता चल सकता है. अगर हमने उसका प्रॉपर प्लानिंग किया तो हमारे लिए हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या रिक्वायर है, प्लानिंग. प्लानिंग इज वेरी असेंशियल फॉर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड्स पार्ट ऑफ एक्शन. जो ऑब्जेक्टिव हमने फ्रेम किया है उसे अचीव कैसे करना है, सो कैसे एक्शन में अचीव कर सकते हो, कोर्स ऑफ एक्शन बाय प्रॉपर प्लानिंग. सो प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच इज क्लियरली स्टेटेड. प्लानिंग क्या होता है, गाइड है, गाइडेंस है दैट वी हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर डिजायर्स लेवल. एक अच्छे लेवल पे, एक सीधे लेवल से हमें जाना है ताकि हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो प्लानिंग इज द बेस फॉर अदर मैनेजमेंट फंक्शन. They provide direction for doing right things at right time with right way. Employees को guidance दिया जा सकता है by proper planning, what to do, how to do and when to do. So इससे क्या होगा, properly actions will be controlled, organizational goals can be achieved and planning is basic for all the other activities. Point number 3, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग किया ऑटोमेटिकली क्या इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड बाय सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. इससे क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज प्रॉपरली काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे. एम्प्लॉयज विल वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम गाइडलाइंस. जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इम्प्रूव. सो इट इज प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. पॉइंट 4, मिनिमाइज द रिस्क. जो भी हमारे बिजनेस में रिस्क होती है वो हम प्लानिंग से पहले से एस्टिमेट कर सकते. फ्यूचर हम देख सकते, फोरकास्ट कर सकते. फ्यूचर की अभी से हमें प्लानिंग करना है, फ्यूचर में क्या डिफिकल्टीज होगा उससे, उसके लिए हम अभी से उसका प्रिकॉशन करेंगे. डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म. प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट्स. फ्यूचर में जो भी अनसर्टनिटीज आने वाले, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स, वो हम लोग अभी से उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं. So risks can be minimized because of planning. Point number 5, इससे क्या होगा, प्लानिंग से क्या हो सकता है, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब वेस्टेज कम होगा बाय प्रॉपर planning. If wastage is reduced, automatically business will be efficient and results will be better. So one can avoid the wastage by proper planning. Planning से हम wastage कम कर सकते हैं resources का. Point 6 is helps in decision making. Planning की वजह से हम लोग decisions ले सकते हैं. Timely proper decisions can be taken with the help of planning because we have alternative options. For achieving the goal, planning helps management to select the best alternative by considering positive and negative outcome of all the alternatives. मतलब सारे options में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है उसके पॉजिटिव साइड देख के, निगेटिव साइड देख के बेस्ट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड. सो डिसीजंस कैन बी टेकन बाय सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन. सो प्लानिंग से क्या हो सकता है, डिसीजन कैन बी प्रॉपर. सो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. Point number 7 is useful in setting the standards for controlling. प्लानिंग बेस है बाकी सारे फंक्शंस का. कंट्रोलिंग के लिए भी प्लानिंग असेंशियल है. कंट्रोलिंग में हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से. मतलब अगर स्टैंडर्ड 1000 हमने रखा है आउटपुट
और हमें एक्चुअल 800 ही आया तो हमें 200 कम आया तो डेविएशंस है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है कि क्यों ये डेविएशंस आया। तो प्लानिंग से कंट्रोलिंग पॉसिबल होता है। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट डेविएशन इफ एनी बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। और डेविएशन में जो गैप आया है 200 का, वो कैसे कॉल कर सकते हैं, हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बाय प्रॉपर प्लानिंग। सो प्लानिंग इज हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट द वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉपर प्लानिंग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 8, प्लानिंग खाली कंट्रोलिंग के लिए यूजफुल नहीं है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। सारे एक्टिविटीज का इंटरलिंकिंग, सारे डिपार्टमेंट का इंटरलिंकिंग, क्लोज कनेक्शन होता है सारे डिपार्टमेंट में। सो प्लानिंग से क्या हो सकता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। और साउंड प्लानिंग the coordination will be achieved, and coordination is essential for smooth running of organization. Resources will be utilized properly, various departments will be worked with proper unity, and there will be more and more profitability. So various department work as per the overall plan and coordination is achieved. Point number 9, facilitate other management function. Planning is the base for all other function. There are total 6 function. उसमें से पहला फंक्शन प्लानिंग है. So other 5 functions depend on planning. So planning is essential and basic function of management. So every organization functions towards achieving the goal, and goal is set at the planning stage. प्लान अगर रेडी होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे फंक्शंस वर्किंग में आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, coordinating, controlling. So planning is the base for all other functions of management. Point number 10 is promotes innovative ideas. नए नए ideas form कर सकते हैं because of planning. Because इसमें क्या होता है, logical thinking and reasoning. It is a process of decision making which involves what, नए नए decisions लेने हैं जिसमें innovative ideas होते हैं, critically thinking point of view होता है, today we are and where we want to go, ये हमें सोचना आना चाहिए, फोरकास्ट करने आना चाहिए, एंटिसिपेशन इज एसेंशियल। इनोवेटिव आइडियाज से हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रॉपर प्लान्स बना सकते हैं। सो गोल्स कैन बी अचीव्ड. सो प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी एंड इट गाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टुवर्ड्स ग्रोथ and prosperity of the organization. That's why planning is very important because it promote what, innovative ideas. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट, मॉडर्नाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. सो देखा जाए तो सारे हमारे लिए क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट पार्ट विच वी स्टडीड प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.